AG30 का आपको कंप्यूटर नज़र आ रहा है। ये इलेक्ट्रिकल साइड है डीजल इंजन की। आम आदमी को अगर जानना हो कि ये 1 लीटर में ये कितने किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है, 3000 हार्स पावर का लोकोमोटिव है। ये लीटर तो इसके लिए कोई चीज़ नहीं होती। आप एक फुली डायनेमिक ब्रेक, ये डायनामिक ब्रेक, ये डायनेमिक ब्रेक है, ये उसके कंप्लीट नॉचेज हैं, क्योंकि ये बादशाही शेर है। इस वक्त हम लोकोमोटिव शेड लाहौर में खड़े हुए हैं। ओल्ड लोकोमोटिव शेड इसको कहते हैं। यहाँ पे आपको बैक ड्रॉप में डिफरेंट लोकोमोटिव्स खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद जाहिद साहब मौजूद हैं, फोरमैन हैं इस लोकोमोटिव शेड के। तो इनसे आज हम पूछते हैं AG30 के बारे में कि वो इसके बारे में बताएं कि ये कैसा लोकोमोटिव है और कहाँ का बना हुआ है और क्या इसके स्पेक्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। सर आप हमें बताएंगे AG30 जो है ये कितने हार्स पावर लोकोमोटिव है? ये सर AG30 हमारा 3000 हार्स पावर का लोकोमोटिव है, जो पाकिस्तान रेलवे में 1998 में इसकी जो हमारी है सर्विस शुरू हुई है। ये जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी अमेरिका का बना हुआ है, जिसका इश्तराक आगे जर्मन से था। मेन फ्रेम और इसका बोगी ट्रक जो है वो जर्मन का है। बाकी जितनी स्ट्रक्चर है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जितने हैं, एयर ब्रेक के जितने कंपोनेंट हैं, ये जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी अमेरिका के बने हुए हैं। सही। यहाँ ये लोकोमोटिव 3000 हार्स पावर का और 16 सिलेंडर इंजन, डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के साथ एस्टेब्लिश है। और ये लोकोमोटिव जो है हमारे अब तक तकरीबन 22 साल इसकी जो है हमारे पास सर्विस हो चुकी है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएंगे कि ये कितने लोकोमोटिव हैं इस वक्त पाकिस्तान रेलवे में और इंपोर्ट हमने कितने किए थे, और पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री रिसालपुर में ये टोटल कितने लोकोमोटिव बने थे? जी, हमने कंप्लीट जो AG30 लोकोमोटिव अमेरिका से जो लिए थे वो 10 लोकोमोटिव थे जो हर लिहाज से मुकम्मल होकर हमारे पास आए थे। उसके बाद पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री रिसालपुर के अंदर बाकी जो 20 लोकोमोटिव थे वो हमने खुद यहाँ पे हमारी जो अपने इंजीनियर थे, हमारे जो अपने सुपरवाइज़र थे, उन्होंने इसे फैब्रिकेट किया, उसमें इसे इरेक्शन की, उन्होंने इसकी असम्बलिंग की और इन्हें वर्किंग के काबिल बना के यूटिलाइज के लिए हमें ऑनलाइन दिया। अच्छा, अभी सर ये 2020 है, इसको तकरीबन 22 साल हो गए हैं काम करते हुए। अभी ये कितने लोकोमोटिव हमारे पास काम कर रहे हैं? इस वक्त माशाल्लाह हमारे पास 29 लोकोमोटिव जो हैं ऑनलाइन है, जिसमें से सिर्फ एक लोकोमोटिव हमारा पीछे एक्सीडेंट में डिलीशन में गया, टेम्परेरी डिलीशन में। वो भी इंशाल्लाह आगे हमारे हेडक्वार्टर सोच रहा है कि इन लोकोमोटिव को दोबारा रिहेबिलिटेट करके फुल फ्रेंच जो अपनी असल हालत में फिर चलाया। सही है। अच्छा, इसकी फ्यूल कंजप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। आपको मकसद ये एक आम आदमी को अगर जानना हो कि ये 1 लीटर में ये कितने किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है, तो वो क्या है, इसका कोई आइडिया है? इसकी जो कैलकुलेशन है हमारी टोटल मुख्तलिफ होती है। 3000 हार्स पावर का लोकोमोटिव है, ये लीटर तो इसके लिए कोई चीज़ नहीं होती। सही है। ये तो वैसे ये मकसद अगर यहाँ से कराची जाता है जी, ये पैसेंजर ट्रेन के साथ, जी जी, और तो ये कितना है? तकरीबन जो है औसत लोड अगर हमारा है यानी कि 600 टन के करीब लोड है, तो ये 4000 लीटर के करीब, 4-4.5 लीटर के करीब इसकी डीजल की वन साइड जो है वो कंजप्शन आता है। वन साइड कंजप्शन। और कराची यहाँ से कितना डिस्टेंस है लाहौर से? कराची तकरीबन लाहौर से 12 किलोमीटर। इसके अलावा इसमें जो ब्रेक्स हैं वो डायनामिक्स ब्रेक्स हैं इसके अंदर? इसके अंदर जनाब जी एक हमारे पास है, इसकी जो नॉर्मल वर्किंग की है वो इलेक्ट्रॉनिक एयर ब्रेक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक एयर ब्रेक और कम्बिनेशन है वो मैकेनिकल एयर ब्रेक का, इलेक्ट्रॉनिक एयर ब्रेक, और दूसरी इसमें होती है डायनामिक एयर ब्रेक जो टोटली इलेक्ट्रिकली होती है, और तीसरी इसकी एमरजेंसी हैंड ब्रेक होती है। सही है। और इसके अंदर जो है वो जो ट्रैक्शन मोटर्स हैं वो कितनी लगी हुई हैं? ट्रैक्शन मोटर जो है ये 6 व्हील और 6 पावर व्हील और 6 ट्रैक्शन मोटर के ऊपर हमारा ये लोकोमोटिव जो है वर्क करता है, और सारी की सारी ट्रैक्शन मोटर जो है जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी अमेरिका की। और इसका जो एक्सल है वो पर एक्सल लोड कितना होता है? पर एक्सल लोड इसका तकरीबन 139 बनता है, ये 21.5 टन के करीब जो है वो बनता है पर एक्सल। पर एक्सल लोड 21.5 टन है जी। और इस लोकोमोटिव का अपना वेट कितना है? अपना वेट तकरीबन 132 टन के करीब है। 132 टन इसका लोकोमोटिव का वेट है। आप मुझे ये बताएं कि इसमें इंजन ऑयल कितना डलता है?
इसके डीजल इंजन के क्रैंकेस ऑयल की जो कैपेसिटी है वो 1590 लीटर है। जो हमारा TBN 13 विस्कोसिटी जिसकी जो नॉर्मल हम चलाते हैं 40 की वो चल रहा है। उसके अलावा भी TBN 13 कोई भी जो ब्रांड हमारी रिकमेंडेड है कंपनी ने की हुई वो इसमें यूज़ होता है। और उस ऑयल को चेंज करना, उस ऑयल की जो है फिल्ट्रेशन को चेंज करना है वो हमारा एक मुकर्ररा शेड्यूल होते हैं जिसके ऊपर हम वो ऑयल को चेंज भी करते हैं, उसकी फिल्ट्रेशन को भी चेंज करते हैं। और ये जो है 6 मंथ नॉर्मल हम पीरियड लेते हैं कि अगर आपके 6 मंथ इंजन के अंदर वो तेल चल रहा है या आपके 1,20,000 किलोमीटर वो लोकोमोटिव अर्न कर गया है तो वो हम ऑयल को चेंज करेंगे। तो ये सर स्पीड के बारे में बताएं। वैसे तो हमारी लाहौर से कराची 110 या 120 रिकमेंडेड ऑफिशियल स्पीड है, पर अगर ये इसको ज़्यादा स्पीड पे चलाना हो 160 पे या 140 पे चलेगा? ये लोकोमोटिव नॉर्मली क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट अब तक चला आ रहा है मैक्सिमम हम स्पीड जो हमें अलाउ है वो है 120 किलोमीटर और 122 किलोमीटर के ऊपर हमने इसको इस वक्त सेट किया हुआ है। अगर हम चाहें यानी कि स्पीड बढ़ानी है और हमारी जो जब इसकी रिकमेंडेशन हो तो इसकी स्पीड जो है 140 किलोमीटर तक जा सकती है। 140? 140 किलोमीटर। जाहिद साहब, हमें इसकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है AG30 की उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, कैसा परफॉर्म करता है ये? AG30 लोकोमोटिव जब से हमारे पास आया है तब से हमारा क्रू स्टाफ जो रनिंग स्टाफ है और हमारा जो मेंटेनेंस स्टाफ है वो इसकी मेंटेनेंस करने में भी बड़ी आसानी महसूस करता है, कोई ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं करता क्योंकि इस लोकोमोटिव की एक्सेलरेशन जो ही स्टार्ट लेता है, स्टार्ट देने के बाद आपने 10 या 15 मिनट के बाद अपनी स्पीड ये पूरी कर देता है। जो लाइन के ऊपर टाइम लॉस होता है उसको मैक्सिमम रिड्यूस कर देता है। उसके साथ साथ इस लोकोमोटिव की मेंटेनेंस जो है वो बहुत आसान है, जिसके लिए हमारा स्टाफ भी पूरा ट्रेंड है क्योंकि इसके जो सिस्टम है वो सिस्टम को हमारा स्टाफ और हम लोग जो हमारे सुपरवाइजर वो पूरी तौर पे जानते हैं। उस लिहाज से इसको मेंटेन इसलिए हम इस लोकोमोटिव की परफॉर्मेंस को भी बहुत अच्छा अकाउंट करते हैं। AG30 का आपको कंप्यूटर नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है सारा। इलेक्ट्रिकल साइड है डीजल इंजन की। ये रेक्टिफायर है। ये सर क्या लगे हुए हैं ऊपर? ये हमारे रेक्टिफायर हैं जो AC करंट जो है उसको DC करंट में तब्दील करते हैं। ये रेक्टिफायर जो है AC करंट को DC में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा डीजल इंजन है, डीजल इंजन के साथ अल्टरनेटर लगा हुआ है। अल्टरनेटर जो हमारा है AC करंट जो है प्रोड्यूस करता है। ये रेक्टिफायर उस AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करता है। शायद आपको ये AG30 ब्लू टाइगर का डीजल इंजन नज़र आ रहा है। ये सामने से सिलेंडर्स हैं, 60 सिलेंडर, जैसा कि जाहिद साहब ने बताया था ये लोकोमोटिव है। तो मैं आपको इसके सिलेंडर जो हैं वो दिखाता हूँ। ये सुपर चार्जर लगा हुआ है इसका। आपको AG30 का ब्लोअर और एयर कंप्रेसर नज़र आ रहा है।
मोटर और कंप्लीट कंपोनेंट देते हैं वो सारे ये लगे। तो ये जो अभी आपको शॉर्ट में कंपोनेंट नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एयर ब्रेक कंपोनेंट्स हैं और कंप्लीट ब्रेक जो है वो यहाँ से ऑपरेट होती है। कंप्रेसर नज़र आ रहा है आपको। आपको AG30 का पैनल नज़र आ रहा है। थ्रॉटल हैंडल लगे हुए हैं, नॉचेस हैं, ये ब्रेक हैंडल लगे हुए हैं। अच्छा जाहिर साहब, इसमें ब्रेक हैंडल मुझे दो नज़र आ रहे हैं जी। तो आप बताएंगे कि ये ऊपर वाला जो ब्रेक हैंडल है जिसपे रेड जो कलर हुआ है इसमें जी। और एक नीचे वाला ब्रेक हैंडल है, इनका क्या फ़र्क है आपस में? ये दोनों देखिए जी, हमारा मास्टर कंट्रोलर या ब्रेक कंट्रोलर कहलाता है, जिससे हम कंप्लीट ट्रेन को या सेपरेट लोकोमोटिव को ब्रेक लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा है A9 हैंडल, जो हमारा ट्रेन जब इसके साथ एंगेज होगी, अटैच होगी, उस वक्त ये जो लोकोमोटिव का है ये रिलीज होगा, ये कि वो फिर ड्राइवर इससे अपनी ब्रेक जो है ट्रेन को लगाएगा। इस हैंडल की अफादियत ये है कि ये ट्रेन को भी ब्रेक लगाएगा और लोकोमोटिव को भी ब्रेक लगाएगा। सही है। और जब अगर अकेला लोकोमोटिव ड्राइवर ने ऑपरेट करना है, उस वक्त ब्रेक जो है वो SA9 हैंडल से हम कहते हैं लोकोमोटिव का ब्रेक हैंडल, वो इसी को इस्तेमाल करेगा, इससे अपनी ब्रेक जो है इस्तेमाल करेगा। इसी तरह आपको आगे जो कहा गया कि वो हमारे पास इसमें ये आपने इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक जो एयर ब्रेक है वो देखी, आप एक फुली डायनामिक ब्रेक, अच्छा ये डायनामिक ब्रेक, ये डायनामिक ब्रेक है, ये उसके कंप्लीट नॉचेज हैं। सही है। यानी कि जिस तरह वो सेटअप के रखेगा, उसके बाद जैसे जैसे नॉच बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे इसकी ब्रेकिंग पावर जो है वो बढ़ती चली जाएगी। सही है। अच्छा एक चीज़ और बताएं कि अगर हम इसको 120 के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं स्पीड पे जी, और हमारे साथ 15 बोगियाँ लगी हुई हैं जी, पैसेंजर ट्रेन की, जी। ठीक है, तो ये एक फ्लैट ट्रैक के ऊपर कितनी नॉच के ऊपर 120 के ऊपर चला जाता है? ये अगर हम फ्लैट सेक्शन हैं और हमने क्योंकि नॉचेज हम 1/1 जो है वो खोली जाती सिस्टम है इसका, ये मॉड्यूलेट सिस्टम है, इसमें गवर्नर जो लगा है, अगर ऑपरेटर जो है जब भी 8 नॉच खोलेगा, लेकिन इसका सिस्टम ऐसा है कि डीजल इंजन के ऊपर फौरी तौर पे लोड नहीं डालेगा, उसको अपने टाइम डिले के ऊपर जो है वो नॉच अप करता जाएगा जब तक वो 8 नॉच पे आएगा। और नियर अबाउट इसकी 120 या 110 किलोमीटर स्पीड 15 इंजन के 700 टन लोड के साथ जो है ये 20 से 25 मिनट में कंप्लीट कर देगा। सही है। अच्छा एक आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ कि अगर दो लोकोमोटिव्स की आपस में रेस हो, HGMU30 और AG30, वो EMD है और ये जो है जनरल मोटर का ये लोकोमोटिव है, जी जी। तो दोनों में से कौन सा जो लोकोमोटिव है वो जल्दी स्पीड पकड़ेगा? स्पीड ऑलमोस्ट जो आपने ये दो लोकोमोटिव हैंशल लोकोमोटिव और AG30 की है, तो इन दोनों की जो एक्सेलरेशन है वो अप्रॉक्सीमेट सेम है। सेम है। अच्छा उसकी रीज़न क्या है? हालांकि टू स्ट्रोक की जो है वो एक्सेलरेशन ज़्यादा होती है, लेकिन वो सेट आगे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जहाँ के हम पावर को कंट्रोल करते हैं और उस पावर को जो हम डिलीवर करते हैं ट्रैक्शन मोटर को, वो सिस्टम में हम कंट्रोल वो तकरीबन, क्योंकि हमने हर चीज़ का ख्याल रखना है कि ऑनलाइन कोई एक्सीडेंट भी ना हो और ट्रैक्शन मोटर और या हमारे लोकोमोटिव के कोई डैमेज ना हो, इसलिए उसको हम कंट्रोल तकरीबन रखते हैं। ऑलमोस्ट AG30 और AGMU30 जो इनकी जो एक्सीलरेशन है वो सेम है। जाहिर साहब आपको माशाल्लाह 35 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान रेलवे में काम करते हुए, अब आप एज ए फोरमैन काम कर रहे हैं। आपने इस 35 साल के अरसे में बहुत सारे लोकोमोटिव जो हैं वो डील किए होंगे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर AG30 को आपको 10 में से नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे? AG30 लोकोमोटिव के ऊपर बहुत अच्छा, जैसा कि मैंने आगे भी बताया कि बहुत अच्छा, हम इसको वैसे ही इससे हमें इसको अमेरिकन भी जो है वो ब्लू टाइगर कहते हैं।
ब्लू टाइगर से इन 30 लोकोमोटिव को वो याद करते हैं, क्योंकि ये वाकई शेर है। और मैं 10 में से अगर कहूँ तो मैं इसको 9 नंबर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच जाहिद साहब। सर थैंक यू।